Hello students, today we will continue our previous lesson, the human body. This is a quick recap. In my previous video we have learned about the organ system. So what is an organ system? हमारी बॉडी में जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. Another one is the digestive system. In digestive system, our mouth, esophagus, large intestine, stomach, small intestine and rectum. These organs work together and help us to digest the food. So हमारे ये सभी organs एक साथ मिलकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. Another one is the respiratory system. It supplies the oxygen to the body and remove carbon dioxide from the body. जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. अनदर वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट द फूड केमिकल गैसेज एंड वेस्ट मैटर इन द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में फूड केमिकल गैसेज एंड वेस्ट मैटर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी. अनदर इज स्केलेटल सिस्टम. इट गिव शेप टू आवर बॉडी एंड हेल्प इन द मोमेंट. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के बोन्स का फ्रेमवर्क होता है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को शेप भी देता है. अनदर वन इज द मस्कुलर सिस्टम. It gives shape to the body and help in the movement and also help in doing some physical work. Muscular system हमारी बॉडी को शेप देता है, चलने फिरने में हेल्प करता है और हमें बहुत सारे फिजिकल वर्क करने में हेल्प करता है. Another one is the nervous system. It help in recognizing thing. Nervous system हमें आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है and changes around us control different body functions and make thinking possible. जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उनको पहचानने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट रिमूव द अनडिजायरेबल वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से अनडिजायरेबल वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है. Another one is the reproductive system. It helps in the birth of a baby. And the last one is the endocrine system. It controls and coordinates body functions with the help of the chemical. Now we will study about skeletal system, bones, skull, backbone or spine and the rib cage. Now, what are bones? An adult human has 206 bones of different shapes and size in the body. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियाँ होती हैं जो कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की होती हैं. द बोन्स इन द पाम, फुट एंड टो आर स्मॉल इन साइज. हमारे हाथ, पैर और हमारी हथेली में, हमारे पंजों में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो स्मॉल साइज़ की होती हैं. द बोन्स इन द लेग्स एंड आर्म्स आर लॉन्ग एंड रिब बोन्स आर राउंड. हमारे हाथ और हमारे पैरों में लंबी हड्डियाँ होती हैं और हमारी जो रिब बोन्स होती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज आर राउंड इन शेप. अ फ्यू बोन्स इन द हेड आर फ्लैट. हमारे स्कल में जो कुछ बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं. बोन्स मेकअप 14% ऑफ आवर बॉडी टोटल वेट. बोन्स हमारी बॉडी के टोटल वेट का 14% वेट कंज्यूम करती हैं. बोन्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अस एंड लाइट इनफ टू लेट अस मूव इजीली. हमारी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें सपोर्ट कर सके, हमारे चलने में हमारी हेल्प करें, और इतनी लाइट होनी चाहिए कि हम इजीली मूव कर सकें. नेक्स्ट वन इज द लिगामेंट्स. नाउ व्हाट आर लिगामेंट्स?
बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय फ्लेक्सिबल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। हमारी हड्डियाँ आपस में एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से जुड़ी होती हैं जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कभी गिर जाते हैं और हमें चोट लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो हमारी हड्डी में ब्रेक नहीं होता लेकिन फिर भी हमें दर्द होता है क्योंकि हमारे लिगामेंट्स उस टाइम टूट जाते हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है। As you can see in this diagram, ligaments are the white bandage. These are called the ligaments. In diagram as a white bandage, these are called the ligaments. The next one is the bone marrow. Bones are supplied with the blood and nerves. हमारी bones में ब्लड की सप्लाई होती है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। दैट इज़ हाउ दे ग्रो एंड वी ग्रो ओल्डर। इसीलिए हमारी बोन्स बड़ी होती रहती हैं, क्योंकि जैसे एक बेबी होता है उसकी बोन्स बहुत छोटी होती है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी बोन्स और बड़ी हो जाती हैं, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसकी बोन्स मैक्सिमम लेंथ ले चुकी होती है। क्योंकि बोन्स में भी ब्लड की सप्लाई होती है। These long bones of the body are filled with soft spongy material called bone marrow. So हमारी हड्डियों में एक सॉफ्ट और स्पंजी मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी आर मेड बाय द बोन मैरो। हमारी ब्लड के रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से ही बनते हैं। बोन्स different parts of the body differ in number of the size and shapes. Now we can see in this image there are red blood cells in diagram. These are called the bone marrow in bones. The next one is the skull. Our skull is made up of two set of bones. हमारे स्कल में टू सेट ऑफ बोन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द बोन्स ऑफ आवर फेस, जो हड्डियाँ हमारे फेस में होती है। सेकेंड इज़ द बोन्स दैट मेक अप आवर फोरहेड एंड द बैक ऑफ आवर हेड, और हड्डियाँ जो हमारा फोरहेड यानी कि माथा बनाती हैं और हमारे हेड की बैक साइड बनाती हैं। As you can see in the diagram, the blue part is the bones of our face and the pink reddish part is the forehead and back of our head. These are called the head bones. The normal adult skull is made up of 22 bones. जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है उसके हेड में 22 बोन्स होती हैं। 8 फ्लैट बोन्स फ्यूज टू फॉर्म द ब्रेन केस। 8 फ्लैट बोन्स मिलकर ब्रेन केस बनाती हैं। दे प्रोटेक्ट योर ब्रेन। द अदर 40 बोन्स सपोर्ट फेस, दे प्रोटेक्ट द ब्रेन। और बाकी 14 बोन्स जो होती हैं वो हमारे फेस को बनाने में हेल्प करती हैं। द लोअर जो इज़ ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। हमारे स्कल में जो हमारा लोअर जो होता है, हमारा जो नीचे की तरफ जबड़ा होता है, सिर्फ वही होता है जो मूवेबल होता है। इट हेल्प अस टू ईट एंड टॉक। द जो बोन्स ब्रियर टीथ, और ये हमें बात करने में और खाने पीने में हेल्प करता है हमारा लोअर जो, एंड इसमें दांत भी होते हैं। बट रिमेंबर टीथ आर बोन्स, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि दांत भी हमारी हड्डियाँ ही होती हैं। बैकबोन। नाउ नेक्स्ट वन इज द बैकबोन। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन एट इट बेस। जो हमारा स्कल होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज, हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है। हमारी बैक साइड पे हमारा स्कल हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होता है। वी ट्विस्ट एंड टर्न विद द हेल्प ऑफ द बैकबोन। हम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे घूम सकते हैं सिर्फ हमारी बैकबोन की वजह से। इट्स यूनिक शेप हेल्प अस टू प्रिवेंट शॉक एंड जर्क टू आवर हेड व्हेन वी वॉक और रन। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो इसकी यूनिक एस शेप विच इज़ शो इन सेकेंड डायग्राम, इट हेल्प अस टू it protect us from the jerks.
हमें झटकों से हमारी गर्दन को ये इसकी यूनिक एस शेप बचाती है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइन इज़ टू प्रोटेक्ट अवर स्पाइनल कोड। स्पाइन का मेन फंक्शन हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रा। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द body, but it is not made up of the single long bone. It consists of a series of 33 small bones. Each of these bones called the vertebra. हमारी बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनती हैं और इन बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रा। Therefore, the backbone is also known as vertebral column. So इसीलिए हम बैकबोन को vertebral column भी बोलते हैं। The vertebral column protects the spinal cord, which is a bundle of nerves that extend towards the brain. Vertebral column एक स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। ये बंडल ऑफ नर्व्स होता है जो कि हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होता है और हमारी स्पाइनल कोड के ऊपर होता है। As the backbone is made up of many small bones, therefore we can able to bend and twist backbone in different direction. क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, सो ये हमें ट्विस्ट करने में, बेंट करने में, अपवर्ड बैकवर्ड डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज द रिब केज। As you can see in the diagram, the round shaped bones are called the rib cage. And there are two floating bones in the rib cage. The rib cage is made up of 12 pair of delicately curved nerves. जो कि curved bones होती है, delicately curved bones होती हैं, वो मिलकर 12 पेयर ऑफ बोन्स मिलकर रिब केज बनाती हैं। दे आर ऑल जॉइंट एट द बैक ऑफ द स्पाइन और बैकबोन। ये सब हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं। एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स, ऑल द रिब्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। लास्ट की दो फ्लोटिंग रिब्स को छोड़ के बाकी सब पेयर हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं। The last two pair of the ribs is called floating ribs because they are joined only to form the backbone. Last के जो two pairs of are called floating ribs क्योंकि ये directly backbone से connected होते हैं। The rib cage protect the heart and lungs. हमारा rib cage जो होता है हमारे internal organs को protect करता है external injury से। It also help the lungs to expand by expanding the chest. और ये lungs को expand करने में भी help करता है। We will continue this lesson in my next video. Thank you. Have a nice day.